नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना आवेदन किया हुआ है या वह पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 18वीं किस्त की घोषणा कर दी गई है। सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त, इस लिस्ट में आपका नाम है तो ही मिलेगी 18वीं किस्त। इस लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं? यदि आपका नाम सरकार की तरफ से बनाई गई इस नई लिस्ट में आपका नाम शामिल है, तो आपके बैंक खाते में 18वीं किस्त के 2000 रुपये बड़े ही आसानी से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अन्यथा आप 18वीं किस्त से वंचित भी रह सकते हैं। अब बात यह है कि आप का नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं है, और आप यह लिस्ट कैसे किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ये सभी जानकारी हम आपको ऑनलाइन देने जा रहे हैं। तरीका बताएंगे कि आप इस लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है पीएम किसान। जी हाँ, पीएम किसान आपको लिखना है और इसको लिखकर आपको सर्च कर देना है। तो चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पर देखिए लिखा आ चुका है पीएम किसान। यह एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि। इस समय हम आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लेकर आ चुके हैं। अब देखिए सरकार तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है, घोषणा की गई है, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 5 अक्टूबर 2024। तो चलिए हम इसको कोशिश करते हैं यदि ये हिंदी में हो जाए, ताकि आप इसको पढ़ सके। कोशिश करते हैं, अन्यथा हम आपको फिर हिंदी में तो बताएंगे ही। अब देखिए ये ट्रांसलेट हम करने जा रहे हैं। देखिए ट्रांसलेट ये हो चुका है हिंदी में। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे। यह एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। भारत के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यह किसान अपनी 18वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे थे। सोच रहे थे कि हमें 18वीं किस्त कब मिलेगी, 18वीं किस्त कब आएगी। अब सरकार तरफ से इन किसानों का इंतज़ार समाप्त होने जा रहा है। वह तारीख अब नज़दीक आते जा रही है जिस तारीख में केंद्र सरकार ये पैसा ट्रांसफ़र करेगी। अब ट्रांसफ़र करने से पहले कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिसका आपको पालन करना है, जैसे कि ई केवाईसी। देखिए साफ तौर पर लिखा है पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य है। पीएम किसान पोर्टल पर ओटीपी आधारित ई केवाईसी उपलब्ध है। अब यहाँ पर आप क्लिक करके ओटीपी बेस्ड अपना ई केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। बायोमेट्रिक आधारित ई केवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों संपर्क किया जा सकता है, वहाँ से भी आप
अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से अपना यह ई-केवाईसी कार्य पूरा कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं लिस्ट में नाम किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो चलिए वह जानकारी यहाँ पर अब हम आपको दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों सबसे नीचे यहाँ पर आपको आ जाना है, लिखा मिलेगा लाभार्थी सूची, लिखा हुआ है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये हमने हिंदी में कर दिया तो सभी जानकारी आपको इस प्रकार से अब हिंदी में देखने को ये मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी लिस्ट लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने राज्य का चुनाव करना है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए सभी राज्य का नाम आ चुका है और केंद्र शासित प्रदेशों का भी नाम यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें से जो भी आपका राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है उसका आपको चुनाव करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी एक राज्य का यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। अब इसके बाद जो आपका ज़िला है यानी कि डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर क्लिक करके आपको उसका चुनाव करना है। तो चलिए हम किसी एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का भी चुनाव कर लेते हैं। ध्यानपूर्वक आपको यह जानकारी समझनी है, तभी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जैसे हमने भी इसका चुनाव कर लिया, अब यहाँ पर आपको जो आपकी तहसील है यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है तहसील, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपनी तहसील का चुनाव करना होता है। अब चलिए हम किसी एक पर चुनाव कर लेते हैं। हमने तहसील का भी चुनाव कर लिया। तहसील के बाद नंबर आती है ब्लॉक की, यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने ब्लॉक का चुनाव करना होता है। तो चलिए किसी एक पर हम क्लिक यहाँ पर कर लेते हैं। अब जैसे ब्लॉक का हमने चुनाव किया, अब लास्ट में हमें चुनाव करना है अपने गांव का। अब यहाँ पर क्लिक करके सभी गांव की लिस्ट ओपन हो जाएगी जितने भी इस ब्लॉक में गांव आते हैं। देखिए लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब इस लिस्ट में से आपको अपना गांव का नाम देख लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी भी यहाँ पर गांव का चुनाव कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको किसी एक गांव का क्लिक करना है। देखिए हमने चुनाव कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए गेट रिपोर्ट लिखा हुआ है ना, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड लिखा आ चुका है। तो चलिए हम दूसरे गांव का यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। हमने इसका चुनाव किया और गेट पर क्लिक किया और देखिए यहाँ पर लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पर फार्मर का नाम आप देख सकते हैं। अब जो पहली लिस्ट होगी उसमें यानी कि 50 किसानों के नाम शामिल किए गए हैं। अब सबसे पहले नाम देखिए ये फीमेल यानी कि महिला है और ये पुरुष है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए इस लिस्ट में आपका नाम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता, सबसे नीचे आना है। जैसे हमने यहाँ पर आपको कहा कि पहली लिस्ट में 50 व्यक्तियों की यानी जो 50 किसान हैं उनके नाम शामिल किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 50 से लिखा आ चुका है। अब आपको क्या करना है, दूसरे पर यानी कि 2 यहाँ पर देखिए सेकंड लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दूसरी लिस्ट ओपन हो जाएगी आपके गांव के व्यक्तियों की ही, पीएम किसान योजना के लिए जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, जिनको लाभ दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर 100 यानी कि 100 हो चुके हैं। इस लिस्ट में आपको नाम देखना है। यदि इस लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है तो फिर आपको तीसरे पर क्लिक करना है, तीसरे पर। अब देखिए यहाँ पर 150 हो चुके हैं। इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप पूरी लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है कि कहाँ पर आपका नाम है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको 18th इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वह सफलतापूर्वक बड़े ही सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक में करोड़ों किसानों के बैंक खाते में ये 18वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको हमारी दी जानकारी समझ आ गई होगी। ये आपने जान लिया है कि लिस्ट में कैसे नाम चेक कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल वाइज में स्टेप बाय स्टेप हमने आपको दे दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।